बोले हमारा तो वैसा ही काना है, कनुआ है, हम तो काना बोलेंगे, तुम जाकर के बस ये बोल दो कि तुमसे मिलने के लिए सुदामा आया। कईयों की भ्रांति है कि द्वारिका देश पहुंचते ही द्वारपालों ने धक्के मार के सुदामा जी को भगाया था। ऐसा नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण या साधु आपके घर में बिन बुलाए आ जाए और तुमसे मिलने की भेंट रखे या तुमसे कुछ भोजन मांगे, क्या तुम उसको धक्के मार के बाहर निकालोगे क्या? उसका सम्मान करोगे, सम्मान करके उनका पूर्ति करोगे। तो द्वारपालों ने सुदामा जी को वहीं पर बिठा दिया। बोले महाराज यहीं पर बैठ जाओ, बिना आज्ञा के हम अंदर नहीं जाने दे सकते। तो कुछ देर तक इंतजार किया। एक द्वारपाल द्वारिका के अंदर प्रवेश किया और वहां पर जाकर के कहा कि द्वारिकाधीश भगवान की जय। सारी की सारी रानियां, सुभद्रा इत्यादि जितनी भी, रुक्मणी, राधा रानी, सारी की सारी भगवान की सेवा में विलीन थी और क्या कर रही थी? भगवान का श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही द्वारपाल को आते हुए देखा, कहा कि क्या बात है, क्यों लेने आए, क्या करने आए हो? द्वारपाल ने कहा कि महाराज कोई एक ब्राह्मण आया है और वो अंदर आने की आज्ञा चाहता है, कृपा करके अंदर आने की आज्ञा दे सकते हो क्या? भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों को कब से जरूरत पड़ गई कि वो मेरे दरवाजे किसी से कोई सहायता मांगकर या किसी से कोई पूछ कर अंदर आए। ब्राह्मणों को बिना बुलाए, बिना कुछ किसी से पूछे हमारे से मिलने की आज्ञा है। तो सुदामा भी वहां पर बड़ा देर तक इंतजार करते करते जब थक गया और सुदामा ने सोचा कि ये अहंकार से भर गया है, ये इतना बड़ा राजा हो गया है कि अपने मित्र से मिलने के लिए इसको समय नहीं है। तो सुदामा वहां से लौट जाते हैं। तो फिर जो द्वारपाल अंदर जाकर के क्या कहता है? शीश पगान जघातन पे जाने को आगे बसे कहीं ग्राम। पता नहीं महाराज कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाँव पान की नहीं सामान। महाराज फटे मैले कपड़े पहने हैं, पाँव में कुछ खड़ाऊं इत्यादि भी नहीं है महाराज, मैला कुचैला शरीर है। द्वार खड़ो त्रिज दुर्बल कलह चकिसो वसुधा अभिरमा पूछत दीन दयाल को धाम। बोला महाराज आपके बारे में बड़ी बातें करता है, कहता है कि तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हारा बचपन का कोई अच्छा मित्र है। तो बोला जल्दी से नाम बता। तो क्या कहा? पूछत दीन दयाल को धाम और बतावन आपन नाम सुदामा। जैसा ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो भगवान के पास जितनी रानियां खड़ी थी थाल लिए हुए आरती सजा करके बैठी हुई थी, भगवान अपने पीताम्बर को वहीं पर फेंका और रानियों के बीच में से भाग करके इतने तेजी से वेग के साथ भागे और क्या क्या कहते हैं कि हाय सुदामा, मेरा मित्र आया है मुझसे मिलने के लिए। जैसे ही भागने लगे तो रानियां देखती हैं, भैया भगवान, हे स्वामी अपना पीताम्बर को ओढ़ते चले जाओ। भगवान ने किसी की नहीं सुनी, अपनी चरण पादुका पे वहीं पर उल्टी सीधी गिर गई और जितना श्रृंगार का सामान था सारा का सारा, माला मोला सारी की सारी रस्ते गिरती हुई जा रही है। और जैसे ही द्वार पर भगवान कृष्ण वहां पर खड़े हुए तो सभी के सभी ग्वाले जो जितने भी वहां पर सैनिक थे सारे के सारे एकदम खड़े हो गए। बोले अरे द्वारिकाधीश की आज तक हमने ऐसी दुर्दशा नहीं देखी। आज पता नहीं भगवान को क्या हो गया है कि नंगे पांव रास्ते से भागे हुए आ रहे हैं और भगवान सांस चढ़ा हुआ है और बोले अरे जल्दी से बताओ कोई सुदामा यहाँ पर आया था क्या?
बोले हाँ आए तो थे। बोले कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। बोले कहाँ गए? किस ओर गए हैं? बोले इस ओर गए। भगवान उसी रास्ते से भागने लगे। कितनी दूर तक गए भगवान, और वो शहर के बीचों बीच रोते हुए सुदामा चल रहा है। बोला रे कान्हा, और आवाज लगाते जा रहा है। भगवान पीछे से सुन रहे हैं। बोला इसकी बातें तो सुनो, क्या क्या कह रहा है। बोला रे कान्हा, कहीं का ठगिया है, बना फिरता है द्वारिकाधीश। इतने अच्छे पुराने मित्र से मिलने के लिए मैं तो इतनी दूर से पैदल चल करके आया, और ये अभिमानी वहां पर राजा बना हुआ रानियों के बेग के अंदर बैठा हुआ। अरे क्या जरूरत है, जब एक मित्र धनवान हो जाता है और दूसरा मित्र गरीब होता है तो उसके मिलने के लिए उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, क्यों उसको उसकी जरूरत कभी नहीं होती है। ऐसी ऐसी बातें करते जा रहा है। बोला कान्हा के अंदर मैल भर गया है, मन के अंदर क्या भर गया? उसकी मैल भर गया है। और भगवान पीछे से सुन रहे हो, और भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा तुम्हारा कान्हा कभी भी मैल से नहीं भर सकता, और जैसा पहले के समान मैं तेरे साथ था, जैसी मेरी बुद्धि तेरे साथ थी, ऐसे का ऐसा आज भी मैं हूं। और जैसे ही भगवान ने आवाज लगाई और कान्हा सुदामा ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो साक्षात द्वारिकाधीश बिना पीताम्बरी के, बिना मुकुट के, बिना चंदन लगाए हुए सब कुछ त्याग दिया भगवान ने। मानो ये कहते हो कि जो तुम्हारे घर में अतिथि आ जाए, कोई तुम्हारी सम्मान करने लग जाए, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ, तब जाकर के तुम्हारी इज्जत होगी। अगर कोई तुमसे मिलने आया और तुमसे बात भी ना करोगे तो तुम अपराधी कहलाए जाओगे। एक तो इतनी दूर से तुम्हें मिलने आया है, और घर में आने के बाद अगर तुम चाय पानी भी उसके बारे में नहीं पूछोगे तो तुम्हारा संसार में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जरूरी थोड़ा है कि जिससे कोई मतलब हो उसी के साथ संबंध बनाओ। जो तुमसे बड़ा प्रेम करता है, तुम्हारे से सबसे ज्यादा इज्जत रखता है, तो उसकी भी तो कदर करनी चाहिए। निष्कपट से प्रेम भगवान से करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे ही बन करके सामने आकर के उपस्थित हो जाएंगे। और जैसे ही सुदामा ने भगवान को पीछे मुड़ करके देखा, द्वारिकाधीश खड़े नजर आए, तो भाग करके उनको गले से लगा दे। बोले अरे कान्हा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तो सोचा तू मुझे कभी नहीं मिलेगा, तू तो बड़ा आदमी बन गया है, कई कई रानियां तुम्हारी सेवा करती हैं, मैंने सोचा कान्हा मुझे भूल गया होगा। बोला सुदामा मैं पूरी सृष्टि को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। गले से लगाया। भगवान ने क्या किया? सुदामा को अपने कक्ष में ले गया, राज दरबार में ले गया। सारे के सारे सैनिक, वहां के रहने वाले नगर निवासी भगवान को और सुदामा को बड़े सुंदर भाव से देखते हैं। बोले महाराज